हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 12 HP motor has to be operated 8 hours per day. How much will it cost at the rate of 50 paise per kilowatt hour in 10 days? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is power equals energy per unit time. यहाँ पे जो पर यूनिट टाइम में हमारे पास एनर्जी कंज्यूम होती है, इसी को हम पावर का नाम देते हैं. एंड हेयर वी ऑल्सो यूज द 1 किलोवाट आवर. जो हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है, इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट को हम पहले वॉट में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बिकम 1000 वॉट. और 1 आवर हमारे पास दे रखा है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड. तो ओवरऑल अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर इज गिवन एज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के. तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस कन्वर्जन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मोटर है विच इज ऑपरेटिंग फॉर 8 आवर्स पर डे, यानी हर एक दिन वो 8 आवर्स तक ऑपरेशन में यहाँ पे यूज होती है. एंड जो इसकी रेटिंग दे रखी है इट इज 12 HP. 12 HP का मतलब ये गया हॉर्स पावर. तो अगर हम इसके पावर रेटिंग की बात करें, इसको अगर हम यहाँ पे वॉट में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 12 इंटू 746 वॉट. सिंस वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो 1 HP होता है इट इज गिवन है 746 वॉट के बराबर. तो 12 HP को कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 746 वॉट. नाउ यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास मोटर है वो टोटल कितना टाइम यहाँ पे यूज हो रही है फॉर द 10 डेज, तो हम जानते हैं कि हर एक दिन वो 8 आवर्स तक ऑपरेशन में है. तो 10 डेज तक वो टोटल होगी 10 इंटू 8 आवर्स तक, टोटल 80 आवर्स तक वहाँ पे जो मोटर है वो यूज होगी. एंड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू सेकेंड वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 3600 सेकेंड. यहाँ पे हम इसको 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे सिंस वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकेंड. सो बाय यूजिंग दिस टू वैल्यू हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो टोटल 10 डेज तक एनर्जी यूज हुई है दैट विल बी गिवन एज पावर इनटू टाइम. पावर हमारे पास दे रखी है 12 इंटू 746 और टाइम की जो वैल्यू है इट विल बी 10 इंटू 8 इंटू 3600. After the multiplication of this whole value, it will be 25781760000 जूल के बराबर. तो 10 डेज तक हमारे पास इतनी एनर्जी यहाँ पे यूज होगी बाय द गिवन मोटर. नाउ वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी हमारे पास यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है इट इज गिवन एज 50 पैसा. और पैसे को अगर हम यहाँ पे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा 0.5 रुपीज के बराबर. यानी 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो 50 पैसे के बराबर है. और हम ये भी कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी का जो कॉस्ट होगा हमारे पास इट विल बी गिवन एज 50 पैसे और 0.5 रुपीज. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 1 जूल की जो हमारे पास एनर्जी है उसका प्राइस कितना होगा. सो वी कैन से 1 जूल एनर्जी कॉस्ट विल बी गिवन एज 0.50 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻6 रुपीज. एंड टोटल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 257817600 जूल एनर्जी. तो 1 जूल एनर्जी का कॉस्ट हमें पता है, तो इतने जूल एनर्जी का जो टोटल कॉस्ट होगा वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय द कॉस्ट ऑफ द 1 जूल एनर्जी. तो ये हो जाएगा 0.50 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड विथ 257817600 रुपीज के बराबर. तो अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 358 रुपीज. दिस विल बी द फाइनल कॉस्ट ऑफ द
energy. So from the given question we can say how much will it cost at the rate of 50 paise per kilowatt hour in 10 days. It will be 358 rupees. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.